मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम। गाओ जोर जोर से गाओ, मनरेगा राम जी राम। तुमको नहीं मिलेगा काम, भूखे रह कर करो आराम। मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम। साथियों, आज देश में विपक्षी दल सभी चौक चौराहों पर मनरेगा में बदलाव पर धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक करती दिख रही है। तो मुझे लगा कि इस पर आप सभी साथियों से मनरेगा पर कुछ बात साझा करना चाहिए। तो नज़र डालते हैं कि ये मनरेगा क्या है, इसका मकसद क्या था और क्या क्या इसके फ़ायदे और इसके अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, सर्वप्रथम कांग्रेस ने खासकर जो ग्रामीण खेतिहर किसान और ग्रामीण खेतीबाड़ी में लगे कृषक मजदूर थे, तो देखने को मिलता था कि कृषि कार्य के बाद उसको 2-3 महीने गांव में कुछ भी काम नहीं मिल पाती थी और उन्हें जीविकोपार्जन चलाने के लिए बमुश्किल से पेट भर पाते थे। तो इसी समस्या को देखते हुए और खेतीबाड़ी के बाद मजदूर बाहर के शहरों में रोजगार के लिए पलायन हो जाते थे, तो फिर दोबारा गांव पहुंचने और लौटने में असुविधा के कारण अधिकतर मजदूर खेती किसानी से कटाई बुनाई के समय नहीं पहुंच पाते थे। इस कारण किसान और मजदूर दोनों की समस्याओं के साथ साथ देश को अनाज एवं अनाज से संबंधित अन्य समस्याओं के कारण विकास दर भी देश का प्रभावित होता था। इसी समस्या से निजात के लिए पुरानी कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2006 में नरेगा नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेकर आई, जिसे बाद में मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया गया, जिसके तहत यह था कि ग्रामीणों को साल भर में कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान किया, जो एक सराहनीय और मजदूरों तथा किसानों को सशक्त योजना साबित हुआ। जैसा कि फेडरल सिस्टम के तहत सबको मालूम है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के पास इनकम के स्रोत का सबसे बड़ा कर जो है बिक्री कर है, जो कि नगर पालिका व नगर निगम, हाट बाजार और फुटकर विक्रेता से राजस्व की प्राप्ति बहुत कम मात्रा में होती है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, खनिज संसाधनों का जैसे लोहा, कोयला एवं अन्य मिनरल धातुओं जिससे ज़्यादा कर की वसूली होती है, सभी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। उपरोक्त मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 90 और 10% का अंशदान के तहत चलाती थी। इस कारण राज्य सरकारें को ज़्यादा भार नहीं होता था। इसके कारण ग्रामीण इलाकों में खेती से जुड़े नहर, पैन, तालाब एवं कच्ची सड़क जैसे कामों का खूब काम होता था। उसके बाद यह वन अधिनियम और जंगल खेतीबाड़ी को काम भी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया गया, जो कि ग्रामीण जनता एवं ग्रामीण के लिए वरदान साबित हो रहा था। वर्तमान सरकार ने, जैसा कि सबको मालूम है, पहले किसी चीज़ को बंद करना चाहती है या किसी का किया धरा पर केवल अपना ठप्पा मारकर और उसका नाम चेंज कर उनके तहत दिए जा रहे फंड को भी कम कर देती है। साथ ही साथ सरकारें को अपने अधीन करने के लिए समय समय पर उसे फंड न देकर और
कम फंड देकर परेशानी में डालने का काम करती रहती है। ऐसा सभी सरकारें में देखने को मिलता है। ऐसा ही इसके तहत किया गया। पहली शर्त के अनुसार इसका नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 BVG रामजी बिल कर दिया गया। इसके तहत शर्त रखी गई कि कृषि सीजन में काम नहीं देगा। यदि कृषि सीजन में काम मनरेगा के तहत नहीं होती है तो खेतीहर काम में लगे मजदूर को लाचारी में खेती में कम मजदूरी पर काम करने को विवश होना पड़ेगा और वह काम को करने को मजबूर होगा। इसके तहत केंद्र और राज्य का जो रेशियो, जो अनुपात है पैसे का खर्च करने का, वो 90 और 10 को चेंज कर 60 और 40% के अनुपात को किया गया। और इसके तहत गरीब और बीमारू राज्य के लिए वह मुश्किल हो जाएगा। जहां सत्ता पक्ष से ग्रामीण गरीब के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसके विरोध में यह कह रही है कि इतना अनुपात 60 और 40 होने के बाद राज्य सरकार के पैसा नहीं लगाने के कारण काम नहीं कर पाएगी और रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। देखिए आगे और क्या होता है, क्या यह वक्त ही बताएगी। यही होगा। सभी राज्यों को मजबूरी में संघम शरणम गच्छामि अर्थात केंद्र के इशारों पर चलने को मजबूर होना पड़ेगा और राज्यों से मजदूरों को पलायन शहरों की ओर जो थोड़ा कम हुई थी बढ़ेगी, जिसके तहत शहर सुविधाओं से त्रस्त होगा और ग्रामीण कार्य हेतु मजदूर नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। कुल मिलाकर भारत का विकास दर कम होगा। फिर किसान तबाह होकर खेत को बड़े बड़े कारपोरेट के अधीन देकर खुद मजदूर बनने को मजबूर होंगे और उपजी फसल का कारपोरेट मनमानी दाम पर अनाज का एकाधिकार बनाकर ऊंची कीमत पर अनाज बेचेगी, जिससे किसानों और मजदूर दोनों की जेबें ढीली होगी। भारत विकसित भारत नहीं, विकसित मजदूर भारत बनकर रह सकता है। जिस प्रकार से दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमेरिका इस समय भारत पर टैरिफ रेट बढ़ाता जा रहा है, इसका जियोपॉलिटिकल का असर धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में दिखने लगा है। तो अब इसमें विशेष क्या कह सकते हैं। अब सरकारें केवल यही कर रही है कि नारेबाजों की झड़ी लगी है, नारेबाजों की झड़ी लगी है, जनता बनी बेचारी है, सुनने में अच्छी लगती है पर जनता खड़ी कतारी है, पर जनता खड़ी कतारी है। रोजगारी का आलम ऐसी मिलती नहीं दिहाड़ी है, रोजगारी का आलम ऐसी मिलती नहीं दिहाड़ी है। कुछ दिन गाल बजा लो थोड़ा तोन फुला लो, कुछ दिन गाल बजा लो थोड़ा तोन फुला लो, बस सबकी बारी बारी आने वाली है, सबकी बारी आने वाली है। नाम बदलना काम न देना, नाम बदलना काम न देना, क्या बड़ी यही खुशहाली है, क्या बड़ी यही खुशहाली है। तो फिर क्या कहना होगा, मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम, मनरेगा बन गया अब जी राम जी राम, बन गया जी राम जी राम, घर में बैठे करो आराम, बन गया जी राम, घर में बैठे करो आराम, मनरेगा राम जी राम, मनरेगा राम जी राम। जय भारत, जय संविधान।